नया जीवन कलीसिया में आप सभी को फिर से स्वागत है। कलीसिया की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से जय मसीह और हैप्पी क्रिसमस। बड़ा दिन के इस त्यौहार के समय में अनेक खुशी आनंद के साथ आप अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ परमेश्वर के उस जन्मोत्सव को मना रहे हैं। जब हम परमेश्वर के उस जन्मोत्सव को मना रहे हैं, इन जन्मोत्सव में अनेक बातों को हम सुन रहे हैं। बड़ा दिन के इस शुभ अवसर पर बड़ा दिन की अनेक कहानी है, अनेक गीत है जो हमें परमेश्वर के उस पहले आगमन के बारे में कहता है। पिछले हफ्ता जब हम केरल के सिंगिंग कर रहे थे, हम गीतों को गा रहे थे कि कैसे ज्योतिषी सोना, लोबन और गंधरस को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। जब आप अपनी जगहों पर थे और अपनी जगहों पर केरल को सिंगिंग करने के लिए गए होंगे, आप भी उस गीतों को गाए होंगे। उस गीतों को हम हर भाषा में गाते हैं। आपके अपने भाषा में भी लोग इस प्रकार के गीतों को गाते हैं। बड़ा दिन में जब हम अनेक बातों को सुनते हैं, लेकिन आज मैं बड़ा दिन में उन ज्योतिषों के बारे में या ज्योतिषी कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास दर्शन करने के लिए आए थे, उस विषय पर आपके पास में पेश करने के लिए चाहता हूँ। आज के ध्यान के लिए आइए हम मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 12 वचन को हम पाठ करेंगे। लेकिन प्रभु के वचन को हम पाठ करने से पहले, सुनने से पहले, क्या आप अपने आँखों को बंद करेंगे और मैं आप सभी के लिए और अपने लिए प्रार्थना करूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस बड़ा दिन के शुभ अवसर परमेश्वर आपके पहला आगमन का परिचय है और परमेश्वर पहला आगमन का कहानी है। परमेश्वर, इस संसार को आपने आए ताकि आप हमारे लिए स्वर्ग के द्वारों को खोले, हमें मुक्ति दे, अनंत जीवन दे और परमेश्वर पिता से फिर से मुलाकात करवाएं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। इस बड़ा दिन के समय में जब हम परमेश्वर कलीसिया और कलीसिया के बाहर जितने लोग परमेश्वर आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को आपके चरण में देता हूँ। परमेश्वर, हमारे जीवन में आप बात करें, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें और हमें परमेश्वर आपके करीब लेके चलें। मुझे छिपाइए आप हमारे बीच में। परमेश्वर महिमा और प्रभु प्रशंसा पाइए। महिमा, आदर, प्रशंसा सब कुछ आपको देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन को जब हम पढ़ते हैं, आज के विशेष ध्यान हम मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 12 वचन को हम ध्यान करेंगे। समय के कम हेतु, समय कम के कारण मैं सब वचन को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जैसे जैसे हम चाहेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। इन मत्ती के 2 अध्याय 1 से 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कुछ ज्योतिषी पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं। मूल भाषा, बाइबल की मूल भाषा में उन ज्योतिषों को मगाई कहते हैं, जो पूरब से आए हुए हैं। और पूरब अर्थात जब हम ज्योग्राफी को देखते हैं, भूगोल को देखते हैं, शायद ये पर्सी और बबीलोन के उस इलाकों से आए हुए हैं और उस इलाकों से इसराइल की ओर जा रहे हैं। इसराइल की ओर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए। उनके जाने का कारण क्या है? उनके जाने का कारण यह है कि वे आकाश में कुछ चमकीला तारों को देखे हैं और उस तारा के द्वारा उनको समझ में आया है कि यरूशलेम में कोई विशेष व्यक्ति का पैदा हुआ है। वे उस तारा को देखकर घर से निकल पड़े हैं। वे बुद्धिमानी थे, वे ज्योतिषी थे, शास्त्र को जानते थे, आकाश की तारों को पढ़ते थे और उनके पास ज्ञान की अभाव नहीं थी। और वे ज्ञान की खोज में रहने वाले आज परमेश्वर के खोज में हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जिन तारा को वे देखे थे, वो तारा उनको आगे आगे लेके गया अपने देश से और यरूशलेम तक पहुंचाया। मुझे मालूम नहीं कि वे तारे के बारे में कैसे उनको पता चला,
लेकिन जब हम बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, बाइबल के इतिहास में हम जानते हैं कि इस्राएली लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कुछ 600-700 साल पहले वे अपने देश से निर्वासित हो गए थे। असूर के राजा और बाबिलोन के राजा दोनों ने इस्राएल के लोगों को अपने देश से निकाल कर उनके देश पारसी और बाबिलोन में लेकर गए थे। और इस्राएली जब वहाँ पर थे पर्सी और बाबिलोन में, खास करके बाबिलोन में जो निर्वासन में थे, बाबिलोन में वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे और बाबिलोन के लोगों के साथ मिलजुल करते समय वे अपने धर्म के बारे में भी सिखाते होंगे। मुझे लगता है जब इस्राएली अपने देश से बाहर बाबिलोन में थे और उस बाबिलोन के लोग भी इस्राएल के परमेश्वर और इस्राएल की इस धर्मशास्त्र के बारे में जाने होंगे। जैसे कि जब हम गिनती की किताब उसका 24वां अध्याय 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब उसका 24 अध्याय 17 वचन में उस दिन हम देखते हैं एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। और उस भविष्यवाणी में किस प्रकार लिखा गया है? उस भविष्यवाणी में लिखा गया है कि उन तारों के बारे में जिनको वे व्यक्ति देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ गिनती उसका 24वां अध्याय 17 वचन, उसमें लिखा गया है, मैं उसको देखता हूँ तो सही, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप हो के नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कई हजार साल पहले गिनती के किताब में हम एक भविष्यवाणी को देखते हैं और उस भविष्यवाणी में एक तारा के बारे में कहा जाता है। शायद इन ज्योतिषियों ने उस धर्मशास्त्र के जब पढ़े होंगे, धर्मशास्त्र को पढ़कर उस तारे के बारे में शायद जाने होंगे। मुझे मालूम नहीं कि ये इस धर्मशास्त्र से जाने हैं या किसी से जाने हैं, लेकिन जो भी हो वो तारा को देखने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए ज्ञानी निकल पड़े हैं। जब वो निकले और अपने घर से निकलकर आगे आगे बढ़ते गए, यरूशलेम में आकर पहुंचते हैं। यरूशलेम में आकर पहुंचने के बाद यरूशलेम में उस समय जिस राजा हुआ करते थे उस राजा का नाम हुआ करता था हेरोद। हेरोद के राजभवन में वो पहुंचते हैं और पूछते हैं, हम पूरब में एक राजा का तारा को देख कर यहाँ तक आए हैं, तो जो यहूदियों का राजा जन्म होने वाला था वो कहाँ जन्म हुआ है? इस बातों को सुनने के बाद राजा घबरा जाते हैं, हेरोद राजा। लेकिन हेरोद राजा वहाँ के अपने धर्मशास्त्रियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। आइए हम पढ़ते हैं 2 अध्याय को। मैं पढ़ता हूँ मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय में 1 से लेकर 5 वचन को पढ़ता हूँ। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि उनके पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखा गया है। जब इस धर्मशास्त्रियों को आप हेरोदेस पूछते हैं और धर्मशास्त्रियों ने कहते हैं बेतलहम में उस राजा का जन्म होना है, तब ये ज्योतिषी यरूशलेम छोड़कर बेतलहम की ओर निकलते हैं। और निकलते समय में जिन तारा को पूरब के देश में देखे थे और बीच में देख नहीं पा रहे थे, फिर से उनको दिखाई दे रहा है और तारा का पीछा करते करते जहाँ पर यीशु थे वहाँ पर वो पहुँचते हैं। वहाँ पर वो ये बालक यीशु को देखते हैं। बालक यीशु के पास पहुँचकर अपनी जो कुछ भी उपहार को लाए हैं उसको देते हैं और देने के बाद वे एक
सपना को देखते हैं। उस सपना में परमेश्वर का दूत उनको कहते हैं, जिस रास्ता से आप आए थे उस रास्ता से नहीं जाना, दूसरे रास्ता से आप अपने अपने घर को जाइए। तब वे दूसरे रास्ता से अपने अपने घर को चले जाते हैं। ज्योतिषों को 3 ज्योतिषी भी कहते हैं। हम उनके कहानी को पसंद करते हैं, उसको नाटक के रूप में दिखाते हैं, उनके बारे में गीत को गाते हैं, और ये स्टोरी को हम बड़ा दिन के समय में अक्सर संडे स्कूल और चर्चों में बार बार कहते हैं। आज मैं इस कहानी को फिर से इस बड़ा दिन के समय में फिर से कहना चाहूँगा। ये कोई नया स्टोरी नहीं है, नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात को फिर से लाऊंगा, जिस बात को आप पिछले दिनों में सुने हैं, आज हम उसको फिर से नए रूप से सुनेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु का वचन कभी भी पुराना नहीं होता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर दिन हमें ताज़ा रूप से बात करते हैं। परमेश्वर की जो वचन है वो फ्रिज में सड़ा हुआ नहीं है या बाहर फेंका हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन हमेशा सतेज और ताज रहता है। परमेश्वर का वचन आज भी वही वचन है जो वचन आज हमें बात करेगा। जब हम इस स्टोरी को देखते हैं, जिस कहानी को देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं किन बातों को देखते हैं। पहला चीज मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, पहला चीज जो 2 अध्याय 6 वचन के ओर, मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय 6 वचन में हम क्या पाते हैं कि शास्त्र के पाठ के द्वारा ज्योतिषी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। कि हम देखते हैं पहला चीज 6 वचन, 2 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा गया है। उसमें लिखा जाता है कि ये जो हेरोदेस ने जो शास्त्रियों को बुलाते हैं और फरीसियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहूदियों का राजा का जन्म होने का विषय में, उसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है, और उस शास्त्र को जो पढ़ते हैं क्या पाते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, हे बेतलुम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, मुझे मालूम नहीं कि क्या ये ज्योतिषी शास्त्र को पढ़े थे, लेकिन किसी ना किसी रूप में कहीं पर तो शास्त्र को पढ़े हैं और उनको मालूम है कि ये जो तारा आकाश में आज दिखाई दिया है वो तारा कोई सामान्य तारा नहीं है। ये जो तारा है विशेष तारा है। ये तारा एक विशेष राजा का निदर्शन है। ये तारा यहूदियों के राजा के जन्म के बारे में कहता है और इसलिए वो निकल गए हैं। ये श्योर नहीं है कि वो यीशु मसीह आज कहां पर पैदा हुए हैं, उन्हें मालूम नहीं है किस घर में हैं, लेकिन तारा उनको ले चल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये तारा नहीं लेकिन शास्त्र उनको लेके जा रहा है। जब हेरोदेस के घर में भी वो पहुंचते हैं, वो शास्त्र से सुनते हैं कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, हर शास्त्र हम सभी को प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके जाएगा। ज्योतिषी कौन सी शास्त्र, कौन सी विद्या को पढ़ रहे थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज्योतिषी जिस शास्त्र को या जिस विद्याओं को भी पढ़ रहे थे, उस विद्याओं में, उस पुस्तकों में यीशु मसीह के जन्म के बारे में या कोई विशेष राजा के जन्म के बारे में लिखा हुआ था, जिसको पढ़कर उस शास्त्र को पढ़ने के बाद उस शास्त्र के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह की ओर जा रहे हैं। लिखा गया है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 वचन में, यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जो भी शास्त्र आप पढ़ते हैं, आपके शास्त्र आज आपको यीशु तक लेके जाएगा। हम जे दुनिया में कोई भी कोने में क्यों ना रहे, हर देश, हर भाषा में जो कोई भी पुस्तक हम पढ़ें, यीशु की ओर ये इशारा करता है, यीशु की ओर हमें लेके चलता है। इसलिए प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय 12 वचन में लिखा जाता है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा हमारा उद्धार हो, लेकिन एक ही नाम है, जो नाम यीशु का नाम आज हमें दिया गया है। भारत के कोई कोने में क्यों ना हो, संसार में कोई कोने में क्यों ना हो, आप दुनिया में किसी भाषा की गोत्र के लोग क्यों ना हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, बूढ़े हो, आप महिला हो, आप जो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के जब शास्त्र को आप पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र को आप पढ़ते हैं, वो शास्त्र आज हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है। इसलिए यूहन्ना उसका 6 अध्याय 37 वचन में क्या कहा जाता है, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय 37 वचन में, कि परमेश्वर ने हमको, मुझे जितने लोगों को दिए हैं, पिता ने मुझे जो दिए हैं, वे सब मेरे पास आने वाले हैं।
आज बाइबल के जो शास्त्र है, ये बाइबल के शास्त्र आज हमें परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं, परमेश्वर के पुत्र की ओर इशारा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति के बारे में इशारा करते हैं, अनंत जीवन के बारे में इशारा करते हैं, और यही हमें नए जीवन की ओर लेके जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ज्योतिषी शास्त्र को पढ़ें और शास्त्र ने आज उनको यीशु तक पहुंचाया, शास्त्र ने उनको आज यीशु मसीह के चरणों को लेकर आया। आज उस शास्त्र ने जब उन्हें पढ़ते हैं, हेरोद के राजा हेरोद के घर में भी शास्त्र पढ़ा गया, हेरोद के घर में शास्त्रियों ने शास्त्र को पढ़ा, हेरोद के घर में उन जो विद्वान लोग थे, इस्राएल के बड़े बड़े पंडित लोग थे, वे पढ़े शास्त्र को, वे सब यीशु मसीह के बारे में कहा कि यीशु का जन्म कहाँ होने वाला है। लेकिन वे शास्त्र को पढ़ने के बाद यीशु तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन ज्योतिषी आज यीशु के चरणों पर पहुंच गए हैं। ये है बात है कि मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आप सत्य रूप से वचन को पढ़ेंगे, सत्य रूप से वचन की तलाश करेंगे, सत्य रूप में सत्य का खोज करेंगे, आप यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। मेरे एक दोस्त था जिनके बारे में मैं जानता हूं, मेरे एक दोस्त, उसने कुछ साल पहले सत्य का खोज कर रहा था, बहुत सारी किताबों को ढूंढ रहा था, बहुत सारे लाइब्रेरी को जा रहा था, वह तरह तरह की किताब को पढ़ रहा था, सत्य क्या है। लेकिन एक दिन किसी ने उससे एक नया नियम की किताब को दी, और किताब को जब लिया, नया नियम को पढ़ रहा था, परमेश्वर का खोजी हो गया, और परमेश्वर उसे उस नए नियम से उससे बात करने लगे। और आज वो परमेश्वर, सत्य परमेश्वर का खोजी केवल नहीं है, लेकिन आराधना करने वाले हैं, भक्त है, और परमेश्वर के पीछे चलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आप किसी रूप से शायद आपके असाइनमेंट के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, या आपको जानकारी के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं? जब आप सत्य का अनुसंधान करते हैं, पवित्र शास्त्र आज आप यीशु के जन्म तक यीशु के पास लेके जाएगा। ज्योतिषियों ने शास्त्र को पढ़ने के द्वारा आज यीशु के पास पहुंचते हैं। दूसरी बात को हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हम दूसरा मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 वचन को पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार लिखा जाता है, मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 वचन, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हालेलुया। उसमें लिखा गया है, वे तारे को देखकर आनंदित हुए। दूसरी बात को हम देखते हैं, ज्योतिषी यीशु को मिलने के लिए तरस रहे थे, केवल नहीं, लेकिन यीशु को देखने के बाद आनंदित हुए। यीशु को देखने के बाद वो आनंदित हुए। उनके जीवन, वे जो घर से निकले थे, किलोमीटर, शायद कितने 100 किलोमीटर वो यात्रा किए हैं, उस रेगिस्तान की यात्रा, दिन की धूप, रात के उस अंधकार ठंडी में, ऐसे मौसम में उनके हवा चली होगी, उनको बहुत प्रकार की समस्या आई होगी, लेकिन जब अपने घरों से, अपने गांव से निकले हैं उस राजा का अनुसंधान करने के लिए, वे खाली हाथ केवल नहीं आए। जब वो जा रहे थे, तारा उनको दिखाई नहीं दिया, कुछ समय के लिए भटक रहे थे कि क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है क्या होगा, हम इतने दूर आए हैं, राजा का जब हम स्वागत नहीं कर पाएंगे, राजा को जब हम देख नहीं पाएंगे, उनको प्रणाम नहीं कर पाएंगे, खाली हाथ घर जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जब वे फिर से शास्त्र को पढ़ने के बाद उनको पता चलता है, बेतलहम की ओर, यरूशलेम से निकालकर बेतलहम की ओर जाने के लिए, और यरूशलेम से निकालकर बेतलहम की ओर जाते समय तारा को देखते हैं। तारा को देखने के बाद आनंदित केवल नहीं होते हैं, तारा को देखकर तारा उस जगह पर रुका जहां पर बालक यीशु का पैदा हुआ था। बालक यीशु जिस घर में थे वहां पर वो जाकर रुका, और उस घर में प्रवेश करने के बाद, यीशु को देखने के बाद वो बड़े आनंदित हुए हैं। यीशु को देखना एक आनंद का विषय है, बड़ा दिन आनंद का सुसमाचार है। इसलिए लूका उसका 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उस दिन जब गडरियों ने रात में अपने भेड़ बकरियों को देखभाल कर रहे थे, वे बेचारे रात के अंधकार में थे, उन्हें पता नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन उस दिन स्वर्ग के दूत आए, अचानक उनके सामने कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूं, मत डरो, कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूं। बड़ा दिन आनंद का सुसमाचार है। जब
आप यीशु के चरणों में आते हैं, आप आनंद से रह नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसका 4 अध्याय में सामरी स्त्री को कहते हैं, मैं जिस जल को दूंगा वो जल तुम्हारे अंदर से निर्झर के रूप से निकलता रहेगा, वो भवकता रहेगा और छपेगा नहीं, वो आनंद आपके ओर से निकलता जाएगा। परमेश्वर के आनंद को हम प्राप्त करते हैं। यीशु को देखने के बाद आनंद होता है, यीशु के प्रणाम करने में आनंद है, यीशु को देखने में आनंद है। और बड़ा दिन उस आनंद का सुसमाचार है कि वो ज्योतिषी यीशु को देखते हैं और आनंदित होते हैं। यीशु को देखकर वो दुखी निराश नहीं होते हैं, लेकिन आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज इस बड़ा दिन के समय में लोग गिफ्ट के लिए आनंदित है कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, मेरे माता पिता भाई बहन ने मुझे क्या गिफ्ट दिए हैं। कुछ दिनों से मेरे बच्चे हमको पूछते हैं बड़ा दिन में सांता क्लॉज क्या लाएगा, और वो बोलते हैं कि ट्री जो क्रिसमस ट्री लगाएंगे गिफ्ट आएगा, सांता क्लॉज आएंगे और हमको गिफ्ट दे के जाएंगे। मैंने कहा सांता क्लॉज ये केवल स्टोरी है बेटा, ये सब सत्य नहीं है। और जो गिफ्ट आपको देने वाले हैं मम्मी पापा देंगे, परमेश्वर जब मम्मी पापा को आशीष देंगे आपको मम्मी पापा या लोग देंगे, सांता क्लॉज नहीं देने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि इस स्टोरी को जानते कि जब क्रिसमस ट्री होगा सांता क्लॉज आएंगे और आपको गिफ्ट देंगे, इस प्रकार की बातें कल्पना की चीज अंदर जाती है। लेकिन ये क्रिसमस की स्टोरी नहीं है। क्रिसमस की स्टोरी क्या है? क्रिसमस की स्टोरी यीशु का जन्म हुआ है और यीशु का जन्म में आप आनंदित है, यीशु का दर्शन से आप आनंदित हैं, यीशु के मिलन से आपके आनंदित है। जो परित्राण आनंद परमेश्वर ने आपको दिए हैं, इसलिए आपको आनंद होना चाहिए। हमें आनंद इसलिए होनी चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। आपको आनंद इसलिए होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके पापों को, बंधनों को आपको छुटकारा दिए हैं। आपको इसलिए आनंदित होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको उद्धार का मार्ग को दिए हैं। आप आनंदित होना चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पाप के खातिर क्रूस पर अपने जीवन को दिए हैं, हमारे पापों को उस क्रूस पर लिए हुए हैं, हमारे अंधकार को मिटा चुके हैं, हमारे लिए अपने बलिदान को चढ़ाए हैं। आज इसलिए आपको और मुझे अपने पाप से उद्धार पाने के लिए कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, तीर्थ करने की जरूरत नहीं होगा, हमें कोई और त्याग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही बात करना है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर विश्वास करना है, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करना है, उनके नाम पर विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वासी बने हैं, इसलिए हमें आनंदित होना है क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे उस बड़ा दिन के द्वारा परमेश्वर के बड़ा आशीष हमारे जीवन में आया है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, हमारे अधर्म को क्षमा किए हैं, इसलिए हमें धन्य होना है। भजनकार कहता है, धन्य है व्यक्ति जिसके अधर्म क्षमा किया गया है, जिसके पापों को ढांका गया है। इसलिए आपको धन्यवाद देना है, आपको आनंद करना है क्योंकि बड़ा दिन के कारण, बड़ा दिन होने के नाते आज आपका और मेरा उद्धार हुआ है। हम परमेश्वर से एक नए रिश्ते से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर से हम दूर थे, लेकिन फिर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाए हुए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए। तो बर्थ ऑफ जीसस ब्रिंग रिजॉइसिंग इन आवर हार्ट, कि परमेश्वर के जो बड़ा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म में हमारे जीवन में खुशियां आया है, आनंद आया है। ये आनंद भौतिक नहीं है, ये आनंद सांसारिक नहीं है, ये आनंद आत्मिक आनंद है। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप निराश है? बहुत सारे लोग आज आनंदित नहीं होंगे। शायद आपके पास नए कपड़ा नहीं है, शायद आपको कोई देने वाला कोई नहीं है, शायद आपके घर में समस्या है, आपके घर में, आपके जीवन में बहुत दुख है, आपके शायद नौकरी नहीं है, शायद आपके परिवार में अनेक प्रकार की अभाव से आप जा रहे हैं। और आपको अपने जीवन को जब आप देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, आपको लगता है मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, इसलिए आप निराश में हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु का वचन कहता है कि संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारा संग संग हो। यीशु का नाम लिखा गया है मत्ती के सुसमाचार उसका 1:21 में लिखा गया है, स्वर्ग का दूत यीशु का आकर कहा कि उसका नाम तुम इमानुएल रखेगा, क्योंकि इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे संग है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज जो कुछ भी समस्या आपका क्यों ना हो, आज जो कुछ भी दुख आपका क्यों ना हो, जो कुछ के रोग क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपके साथ है। परमेश्वर इसलिए संसार को आए ताकि वो हमारे संग रहें, हमारे साथ दें, हमारे दुख का साथ दें, हमारे निराशों में हमें आशा दें, अंधकार की जीवन में उजाला दें और हमें एक नए मार्ग में लेके जाएं। इसलिए हमें आनंद होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के धाम को छोड़कर आज आपके लिए और मेरे लिए इस संसार को
आए हुए हैं। ज्योतिषी ने आनंद किए यीशु को देखने के बाद। पहला चीज़ मैंने बताया, ज्योतिषी ने शास्त्रों को पढ़कर यीशु मसीह के पास पहुँचे। दूसरा, वो तारा को देखकर आनंदित हुए, यीशु से मिलकर आनंदित हुए। बड़ा दिन के समाचार क्या है? बड़ा दिन हमें यीशु मसीह के पास लेके जाता है। बड़ा दिन बड़ा दिन हमें आनंद देता है। तीसरी बात को हम देखते हैं 11 वचन 2 अध्याय 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उस प्रकार लिखा जाता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबन और गंधरस भेंट चढ़ाई। मेरे प्यारे भाई और बहनें, उसमें लिखा गया तीसरी बात ज्योतिष ने किया कि उसमें लिखा गया कि वे प्रणाम किए। क्या किए? प्रणाम किए। कि ये जो ज्योतिषी है वो जब जाते हैं परमेश्वर का पुत्र को देखते हैं, देखने के बाद वो प्रणाम करते हैं, वे रूम को खोजते हैं, उस बालक को देखते हैं, देखने के बाद उनकी आँख जो दुख है, उनकी जो तकलीफ है दूर हो जाती है। इस छोटे से नन्हे बने परमेश्वर के पुत्र जो बालक के रूप में आज आए हुए हैं, उनको देखने के बाद उनके मिलोदूर की यात्रा की थकावट दूर हो जाती है। वे पानी की लालसा नहीं करते हैं, खाने की लालसा नहीं करते हैं, विश्राम करने की लालसा पहले नहीं करते हैं, यीशु के चरणों में अपने जीवन को देते हैं, यीशु को प्रणाम करते हैं, ये दंडवत करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, यीशु छोटा एक छन्ने मुन्ना बच्चा होकर बालक होकर जन्म हुआ है और उस बालक को देखकर बड़े बड़े ज्योतिषी आकर प्रणाम करते हैं। ये ज्योतिषी को मालूम था कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है, असाधारण व्यक्तित्व है, हमारा उद्धार करता है। उन्हें इतना मालूम होगा कि नहीं, लेकिन उन्हें मालूम था ये बच्चे में कोई भिन्नता है और आकर वो इससे प्रणाम करते हैं। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, वो सारे पृथ्वी और स्वर्ग के मालिक हैं, हमारा उद्धार करता है। दुनिया में और उसके नाम उससे बढ़कर कोई नहीं है, उस यीशु मसीह से बढ़कर कोई नाम नहीं है, इसलिए सारे घुटने टिकेंगे। फिलिपियों का 2 अध्याय 10 वचन में कहा जाता है, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 10 में लिखा जाता है, हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जुबान कहेगी यीशु प्रभु है। यीशु मसीह के चरणों में ज्योतिषी ने प्रणाम करते हैं। यीशु मसीह के चरणों में ज्योतिषी ने अपने सामान को रखते केवल नहीं, लेकिन अपने जीवन को समर्पण करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, बड़ा दिन यह कहता है कि हमें यीशु को प्रणाम करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वामी के रूप में ग्रहण करना है, यीशु के सामने अपने जीवन को समर्पण करना है। जैसे ज्योतिषी ने अपने जीवन को समर्पण किए हैं, वैसे हमें अपने जीवन को समर्पण करना है, क्योंकि यीशु कोई साधारण बालक नहीं है। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के उस मेमना है जिन्होंने हमारे पाप के लिए संसार को आए, जिन्होंने आपको और मुझे उद्धार देने के लिए संसार को आए, जिन्होंने आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए आए। जब ज्योतिषी आज यीशु को प्रणाम कर रहे हैं, क्या आप भी यीशु को प्रणाम करेंगे और दंडवत करेंगे? क्या अपने जीवन को प्रभु को देंगे और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने नमेंगे और कहेंगे, प्रभु सिर्फ और सिर्फ मैं केवल आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, आपके चरणों में मैं अपने परिवार को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को समर्पण करना चाहता हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको मैं पूजूंगा, आपकी मैं श्रद्धा करूंगा, आपकी मैं आराधना करूंगा और परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में दूंगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है जो आपके प्रणाम के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को इस बड़ा दिन में प्रणाम करेंगे? जब आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम नहीं किए हैं, शायद आज पहले बार आप प्रणाम करने जा रहे हैं। आपने भक्ति के साथ प्रभु को कहिए, प्रभु मैं आपको अपने जीवन को समर्पण करता हूँ। बड़ा दिन हमें क्या सिखाता है? ज्योतिषों के द्वारा हमने देखा, पहला बात, शास्त्र, हर एक शास्त्र हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है। दूसरा, जब प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, हम आनंदित होते हैं, जैसे ज्योतिषी ने हुआ। तीसरा, केवल आनंदित नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद ज्योतिषी यीशु को प्रणाम करते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 11 वचन में हम पढ़ते हैं, चौथी बात कि जब ज्योतिषी ने यीशु को देखा, कल वो प्रणाम नहीं किया, लेकिन अपने अपने थैला खोलकर उसको सोना, लोबन और गंधरस खोलकर भेंट चढ़ाए।
मेरे प्यारे भाई और बहनें, कि प्रभु यीशु मसीह को जब प्रणाम करना, खाली प्रणाम वो नहीं कर रहे हैं। ये ज्योतिषी खाली हाथ प्रणाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो कुछ है वो खोलते हैं और उसको परमेश्वर को वो देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब हम इस बड़ा दिन में आए हुए हैं, बड़ा दिन के समय में हमको लगता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा, मेरे भाई बहनें, मेरे माता पिता, मेरा दोस्त, मेरा पति और पत्नी मुझे क्या गिफ्ट देंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि मैं परमेश्वर को क्या दूंगा? मुझे बहुत सारे लोगों की स्टोरी मुझे मालूम है, जो इन बड़ा दिन के समय में बड़े बड़े स्वार्थ को त्याग किए हैं, अपने जीवन के कमाई का बहुत कुछ अपने लिए नहीं रखें, लेकिन परमेश्वर के लिए दिए हैं। वो अपने सोना लोहान और गंधरस को खोले हैं परमेश्वर के लिए। जब इस बड़ा दिन में हम परमेश्वर के चरण में आते हैं, खाली हाथ ना आए, हम परमेश्वर को अपने जो कुछ है, हमारे कीमती चीज़ों को वो परमेश्वर के पास दें। क्योंकि ये ज्योतिषी जब प्रभु यीशु मसीह को आते हैं, प्रणाम करते हैं, वो अपने थैली को खोलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मसीही लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अपने थैली को खोलते नहीं हैं, अपने हाथ को खोलते नहीं हैं, प्रभु के सुसमाचार के लिए खोलते नहीं हैं। उनको लगता है कि मेरा जरूरत ज्यादा है, उनको लगता है कि कलीसिया का काम मेरे जरूरत के बिना हो जाएगा, उनको लगता है कि पास्टर लोगों को विदेश से फंडिंग हो रहा है, उनको लगता है कि कोई तो उनको दे रहा है, इसलिए वो सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आप इस प्रकार की सोच में हैं, आप गलत सोच विचार में हैं। बड़ा दिन हमें सिखाता है त्याग से हमारा थैली को खोलने के लिए, उस सोना लोभन और गंधरस को परमेश्वर के सम्मुख में देने के लिए, कि आप परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिए हैं उसमें से बढ़कर चढ़कर हम परमेश्वर के लिए दें। ऐसा नहीं कि पहले अपने लिए उसके बाद परमेश्वर के लिए, इस प्रकार की बात नहीं, लेकिन पहले परमेश्वर को हम दें, अपने समय को दें, अपने भक्ति को दें, अपने जो कुछ भी कमाई है उस कमाई का फल को परमेश्वर के हाथ में दें। अपने अपने थैली को खोलिए। उस दिन ज्योतिषी ने अपने अपने थैली को खोलकर छोटे छोटे मुद्राओं को नहीं दिए, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का को नहीं दिए, लेकिन सोना लोभन और गंधरस सबसे कीमती चीजों को परमेश्वर के चरण में चढ़ाएं। इस बड़ा दिन में आप कौन सा कीमती चीज परमेश्वर के लिए दिए हैं? क्या आप प्रभु को इस बड़ा दिन में कोई कीमती चीज उपहार के रूप में दिए हैं, परमेश्वर के सब कार्य के लिए दिए हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसको नहीं उठाएंगे, वो नहीं पिएंगे, अपने लिए इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी आप भेंट को चढ़ाते हैं परमेश्वर के सब खाई के लिए होता है। मैं हर एक भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूँ जो नया जीवन कलीसिया में जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे परिवार में आते हैं, बहुत छोटे छोटे काम को करते हैं, उनकी कमाई बहुत कम है, मैं जानता हूँ। मैं एक एक नाम लेकर जब कहूंगा तो उनके हर एक स्टोरी को मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं हर एक का धन्यवाद देता हूं जो आपने अपने हाथों को खोले हैं, अपने थैली को खोले हैं। इस बड़ा दिन के समय में आज की जो प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए वो अपने अपने थैली को, अपने अपने संसाधनों को खोले हैं, अपने सब कुछ परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कलीसिया के ऐसे विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो परमेश्वर के लिए अपने थैली को खोले। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आज आप परमेश्वर के लिए थैली को खोले, परमेश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर केवल नहीं, आपके परिवार, अपने बच्चों के ऊपर भी होने वाला है, परमेश्वर के अनुग्रह पर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके उस उपहारों को ग्रहण करते हैं। ज्योतिषी ने अपने थैली को खोले हैं और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब आते हैं, एक थैली को खोलकर प्रभु के पास अपनी कीमती चीज को देते हैं। क्या आपने थैली को खोले हैं? पहला बात मैंने कहा, ज्योतिषियों ने शास्त्र को पढ़कर यीशु मसीह के पास पहुंचा है। वो तारा को देखकर आनंदित हुए हैं, यीशु को देखकर आनंदित हुए हैं। तीसरा, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किए हैं। चौथा, अपने थैली को खोले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, पांचवी बात जो हम आपके चरण में लेके जाना चाहते हैं, ये है कि आज ज्योतिष हमें क्या सिखाते हैं। ज्योतिषी सिखाते हैं आज भी हमें यीशु का अनुसंधान करना चाहिए। वो कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि आप भी यीशु का खोज करें,
कुछ समय के लिए वो तारा को देख नहीं पाए, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, घर को लौट नहीं गए। ये नहीं कि तारा दिखाई नहीं दे रहा है, चाहो हम लौट के चले जाएंगे, यीशु का दर्शन नहीं करेंगे, वो बच्चा का दर्शन नहीं करेंगे, इस बात का नहीं कहें। वे यीशु का खोज में रहें, अनुसंधान में लगें। जब तक यीशु उनको नहीं मिला तब तक वे उसका पीछा करते गए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज हमें परमेश्वर के उस खोज में रहना है। प्रभु यीशु मसीह आज ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं जो उनको खोज करेंगे, उनके चरण में आने के लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे। वे क्षमतावान, प्रभावी या धनी अमीर लोगों की तलाश में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की तलाश में है जो धन रहते हुए भी, धन रहते हुए भी मन परमेश्वर के लिए दिए हुए हैं, जो अपने सब कुछ रहते हुए भी परमेश्वर को खोजने में अपने जीवन को दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो परमेश्वर के खोज में हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे। क्या आप प्रभु के तलाश में हैं? क्या प्रभु के खोजी है? प्रभु के वचन की प्यासा है? प्रभु के वचन के लिए बढ़ने के लिए प्यासा है? प्रार्थना में, संगति में बढ़ने की प्यासा है? जब आप प्यासा है परमेश्वर के उस पुत्र के पास, आप जरूर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र का जो कोई खोजी करता है वो कभी भी भटकेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार की ज्योति में ही हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, माता पिताएं, इस बड़ा दिन के समाचार यह कहता है, हमें परमेश्वर पुत्र के पास आज जाना है, परमेश्वर के पास हमें तलाश में है। यह शास्त्र आज हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है। शास्त्र हमें परमेश्वर से दूर नहीं करता है, शास्त्र हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं हमारे मन आनंदित होता है। ज्योतिषी उस दिन आनंदित हुए। और तीसरी बात हमने देखा कि ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किए। आज आपको और मुझे यीशु को प्रणाम करनी चाहिए। और चौथी बात, उसने अपने थैले को खोले और परमेश्वर को उपहार दिए। हे मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस बड़ा दिन आपके लिए के आशीषमय हो। ज्योतिष से हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचे, हम यीशु की सेवा करें, यीशु की आराधना करें, यीशु को प्रणाम करें, यीशु को अपना सब कुछ दें। इस बड़ा दिन तब सार्थक होगा जब आप यीशु, बालक यीशु के पास पहुंचकर अपने सिर को झुकाएंगे, ये कहेंगे, प्रभु मैं आपको अपने जीवन को समर्पण करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने जीवन को देता हूँ, मैं अपने थैली को खोलता हूँ, आपको देता हूँ। तब आप सचमुच आनंद से भरेंगे, परमेश्वर की महिमा होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज ज्योतिषी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस ज्योतिषी के मन दे ताकि हम परमेश्वर आपके खोज में, आपके चरण में आकर पहुंचेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं उन सभी को आप दया करें, सभी के जीवन में आप कार्य करें। और परमेश्वर, वे सब आपको प्रणाम करेंगे और प्रभु आपका अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए आपके पीछे अपने जीवन को चलाएंगे। दया कीजिए। कलीसिया के हर एक विश्वासिनियों को दया कर आशीर्वाद कर हमें परमेश्वर आपके लिए जीने के लिए सिखाइए। आपके वचन के खोज में रहने में आशीर्वाद दीजिए। महिमा, आदर सब कुछ आपको देकर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सबको। फिर से जय मसीह। फिर से मैं बड़ा दिन का शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बाय बाय।